बहुत सारे लोगों से मुझे ये सुनने को मिला था जी। कि इनको क्या आता है, अच्छा। इनको क्या आता है, गाना वाना गाने नहीं जाते, जैसे प्रोग्राम जाते जी जी। गाना वाना नहीं गाने जाते थे, ऐश करने जाते थे। सोचिए जब हम ऐसा सुनेंगे तो हमको कितनी तकलीफ होगा। हम अपना कि जब माँ से आपकी मुलाकात दोबारा हुई तो कहीं आपके दिल में ये बातें नहीं आई कि इनसे सवाल पूछा जाए कि माँ पिताजी के जाने के बाद मैं तो थी, मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम मुझे छोड़ के चली गई? कोई कमाने वाला घर में था, कैसे सब कुछ चला बचपन? अपने पिता को नहीं जानते, नहीं देखे। नाम आपके पीछे हमेशा चर्चा में बना रहता है, जिस नाम को लेकर लोग हमेशा अटकलें लगाते रहते हैं। आप अपने पैसे से कार ली हैं या फिर उसमें आपके पतिदेव या जो परिवार के लोग हैं उनका भी इंक्लूड? ये आपके इतने प्रोजेक्ट आते हैं मंजू जी, तो उन प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं क्या सब जानना चाहेंगे कि आप कितना कमा लेती होंगी? आप कितनी बहनें हैं? नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आज आप लोगों के हम अवधि के एक ऐसी आवाज जौन की आप सबके दीवाना बनाए दे हैं और जौन आवाज सुने खातिर हर शाम आप सोए से पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर बड़ी बेसब्री से उनके प्रोजेक्ट के खोजत है। और भोजपुरी के जैसे शारदा सिन्हा रही वैसे ही अवधि में एक ऐसा नाम जिक्र हम चर्चा करे चलते और आप लोगों से उनकर मुलाकात कराओ। नाम और पहचान का मोहताज ना है, लेकिन आप सब से जब मुलाकात हुई तो आप सब ये आशा और विश्वास हो कि बहुत खुश होगा। तो अब मुलाकात कराओ थे हम अवधि के सुपर स्टार, एक ऐसी आवाज जिक्र दीवाना हर के कोई है, मंजू मोहिनी जी से। नमस्ते। मंजू जी, आप कैसी हैं? एकदम ठीक है। आज मूड हुआ कि हम आपसे बात करें और आपके बारे में दर्शकों को भी कहीं न कहीं जानने की इच्छा रहती है। बिल्कुल। सबसे पहले हम ये कह कि आप दर्शकन से क्या कहे चाहे वो? सबके बहुत बहुत धन्यवाद कहा, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक लोग देखे हैं सब ढेर ढेर प्यार आशीर्वाद दिए, अच्छा अच्छा कमेंट करके बताइए हम कहाँ से देखते हैं और कैसे लगे वीडियो। हम बहुत ज्यादा सवाल पूछिए उससे पहले एक छोटा सा सवाल कि आप इतना ज्यादा वर्क करत थे, आपका प्रोजेक्ट कोनो ऐसा हफ्ता ना हो या 2 दिन के बाद लगभग आना ही आना है, तो आप इतना जो मेहनत करते हैं वो कैसे कर लेते? बस कर लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद है, दर्शक लोग का आशीर्वाद है, जो अंदर जुनून सा बढ़ता है कि नहीं हमको काम करना है तो करना है। देखिए ये आज नहीं, जब हमको लोग नहीं जानते थे तब भी यही उत्सुकता थी अंदर के, नहीं हमको काम कर, कोई देखे ना देखे, व्यूज जाए ना जाए से नहीं मतलब रखते थे, लेकिन हमको अच्छा काम करना है और हमेशा काम करना है, ये हमेशा टारगेट बना के रखते थे। कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी गाने पर व्यूज वास्तव में न गए हों और दूसरे दिन आप मोबाइल खोल के देख रही हो तो आपको लग रहा हो कि इसमें मेहनत की कमी है या क्या बात है? नहीं, बहुत बार ऐसा लगा, लेकिन हाँ मेहनत की कमी तो महसूस होती थी, लेकिन सोचते थे कि ठीक है ऐसे मेहनत करते रहेंगे, आज नहीं कल तो हमारे दर्शक लोग हमको जरूर देखेंगे। आज आपको प्यार मिल रहा है, भर भर के प्यार मिल रहा है। हमको तो लगता है कि अवधि की इकलौते आप ऐसे स्टार हैं जिन्होंने पिकअप पे आने के बाद बैक नहीं अभी तक गए हैं, और आपका मेहनत इतना है कि हमको लग रहा है कि इनका प्यार हमेशा मिलता रहेगा और आप शीर्ष पर होंगी। शुरू में हमने कहा कि शारदा सिन्हा जिस तरह भोजपुरी में थी, ठीक उन्हीं के पैटर्न पर आप गाती हैं, अश्लील गानों से बहुत दूर। मेरा सौभाग्य है, बहुत जगहों पे मैं जब मंच का कार्यक्रम करती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी आवाज उनसे मैच करती है। सुन के मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वो कहाँ, हम कहाँ, बहुत छोटे मोटे कलाकार हैं। हाँ, लेकिन लोग अपना मानते हैं आइडियल किसी को, तो अच्छा है कि किसी बड़े स्टार से आप का ताल्लुकात है ना। मैं जानना चाहूंगा कि आपके इतने प्रोजेक्ट आते हैं मंजू जी, तो उन प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं क्या सब जानना चाहेंगे कि आप कितना कमा लेती होंगी? बस ये समझो कि अपना जीवन यापन करने भर कमा लेते हैं। जी जी। अब क्या ही कहें, जैसे कि कहते हैं कि भोजन धन स्त्री,
ये 3 चीजें छुपानी योग्य होती हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, आप बताना नहीं चाहेंगे ये भी ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों से कहते रहे नहीं हम इतना कमा लेते हैं इतना, इसमें लक्ष्मी माँ का भी अपमान होता है, कहीं ना कहीं वो भी रुष्ट होती हैं। तो जितना आ रहा है जैसे भी आ रहा है बस भरण पोषण हो रहा है आप सबके आशीर्वाद से। जब आप प्रोजेक्ट करती हैं तो आपको नहीं लगता कि दुनिया इस समय कुछ अश्लील गा रही है और स्टारडम को प्राप्त कर रही है, मैं भी कुछ इस तरीके से गा लूं? ना, मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं सोचती कि मैं अश्लील गाने गाऊं। मुझे जहाँ से नेम फेम मिला है, लोग जहाँ से पसंद करते हैं, मैं वो अपना लेवल जिसे कहते हैं कि अपना जगह कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम कमाए चाहे ना कमाए। फिर हमारा आप कुछ दिन पहले एक न्यू कार खरीदी थी आप, और इस समय उसी से चल रही हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि काम करते करते आप अपने पैसे से कार ली हैं या फिर उसमें आपके पतिदेव या जो परिवार के लोग हैं उनका भी इंक्लूड? नहीं, यूट्यूब के पैसे से ही मैं कार फर्स्ट टाइम देखिए जब पेमेंट आया था तो हम कार ही लिए थे। अच्छा, क्योंकि कहीं भी आने जाने में बहुत समस्या होती थी, बहुत दिक्कत होता था, दूर दूर कार्यक्रम मिलता था तो बाइक से वो आना जाना बड़ा रिस्की होता था। रात को आना, छूटते तो रात को ही थे, मान लो दिन को निकल गए टाइम से, तो ये समझ में आया कि सबसे पहले यही लिया जाए, बाकी सारे काम होते रहेंगे। एक नाम आपके पीछे हमेशा चर्चा में बना रहता है, जिस नाम को लेकर लोग हमेशा अटकलें लगाते रहते हैं कि मंजू जी इस लेवल पे हैं, तो कहीं न कहीं 50-50 का दोनों लोगों का अपना एक मेहनत है। वो मार्केट में अपने को एस्टेब्लिश्ड कर रही हैं और अपना खुद का मेहनत कर रही हैं, लेकिन जो टेक्नीशियन का काम होता है वो उसमें भी, और जो डिजिटल का काम होता है उसमें भी, मैनेजमेंट में भी कोई एक बंदा है जो उनके पीछे बड़ी मेहनत से लगा हुआ है, और आप दोनों की वजह से ही आप मार्केट में हैं। तो मैं नाम जानना चाहूंगा उनका। तो उनका नाम आप नहीं जानते क्या? मैं जानता हूँ। तो हमारे भांजे हैं, ब्रिजेश हैं, सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई जानता नहीं है। ब्रिजेश का जो मेहनत है हम लोग देखे हैं, वो आप अपने मुख से एक बार पब्लिक को बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं तो सिर्फ गाना गाती हूँ, गाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है जी। जैसे आप बोले टेक्निकल जो भी होते हैं, डिजिटल जो होता है, रिकॉर्डिंग से लेकर, सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाते हैं ब्रिजेश, रिकॉर्डिंग से लेकर कैमरा प्ले, बाकी वीडियो एडिटिंग करना या ऑडियो वीडियो सारा काम वही करते हैं। और देखिए उन्हीं के सपोर्ट से आदमी के अंदर कितना भी हुनर ना हो, लेकिन अकेला इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। सही, एक कहावत है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ पाता। हाँ, भाड़ नहीं फोड़ पाता। जी। तो इसलिए कि जब कोई अगर हम जैसे पूरा सीखना ही चाहेंगे, जैसे आप बोले टेक्निकल, डिजिटल, जो भी चीजें जरूरत है संगीत के लिए, तो हमारी सीखते सीखते जिंदगी बीत जाती है। हाँ बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर पाते। एक टीम वर्क होता है। हाँ, इसलिए गीत के अलावा मैं गाती थी, उसके अलावा जितने भी काम होते थे सब ब्रिजेश ही करते थे और कर भी रहे हैं हमेशा। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी चीज को लेकर ब्रिजेश आपके ऊपर झल्ला जाते हो कि क्या कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ? क्योंकि अक्सर होता है जो आदमी एक साइड मेहनत करता है वो दूसरे के ऊपर कभी कभी रौब झाड़ता है। देखिए, अब किचन में 10 बर्तन है तो हमें बजेंगे। ठीक है। तो आपने सारी बातें, हम वो काम कर रहे हैं तो कभी उनसे गलती, तो कभी हमसे गलती, कभी वो हमारे ऊपर, तो कभी वो चिल्ला लिया करते हैं, तो होता जाता है, नोक झोंक जिसे कहते हैं। हाँ। मामी, अब मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कमेंट रहा है और हम भी स्वयं, हमारे घर की भी महिलाएं जानना चाहती हैं, आपको सुनती हैं, तो उनका भी अपना वो है कि ये थोड़ा सा मंजू जी का बैकग्राउंड क्या रहा है उसके बारे में चर्चा हो जाए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो जन्म रहा है वो किस गांव में रहा है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? देखिए, मेरा मैके का गांव है खेतलपुर गांव है, बरईपार बाजार है। अच्छा, बरईपार मछली शहर से बरईपार। जी। सिरसी है, सिरसी के बाद खेतलपुर गांव है, शाहपुर खेतलपुर, तो वहीं मेरा जन्म हुआ था। और तो मामी, बचपन से आप
सॉरी दर्शकों, मैं मामी इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा इनका ब्रजेश भाई का जो संबंध है। हाँ, ब्रजेश हमारे भांजे हैं। हाँ, इसलिए तो पूरी दुनिया मुझे मामी ही कहती है। इधर लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि एक जन मामी नहीं, देश की मामी है। मेरी सहेली कहती है ऐसा। तो हम प्रश्न पे आते हैं अपने। आप गीत संगीत का जो ये माहौल आज आपका बना हुआ है, क्या ये बचपन से था या फिर अभी बाद में कुछ ऐसा? नहीं, बचपन से। मैं जब से अपने आप को संभाली हूँ जी, संगीत से लिपटे हुए पाई हूँ। अच्छा। स्कूल जैसे प्राइमरी में पहले पढ़ती थी तो प्राइमरी में मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी सी थी, तभी से मैं गाती थी और सर और मुझे गवाया करते थे। जैसे पहले ये वाला गाना होता था, कभी राम बने थे, बहुत पुराना गाना है। सही। और बहुत सारे ऐसे गीत गाते थे पहले के, उतने गीते तो हमको बहुत ज्यादा याद नहीं है जी। तो हम बचपन से ही गाना गा रहे हैं। वो जो बाल सभा हुआ करता था स्कूल में। हाँ, स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त और हर दिन लास्ट घंटी में सब लोग एकत्रित होकर थोड़ा सा गाना होता था। ऐसा होता था। तो एक चीज ये बताइए कि पिताजी आपके क्या कर रहे थे या क्या करते थे? पिताजी हमारे नहीं थे। अच्छा, पिताजी बचपन से ही, मतलब आप कितने उम्र की रही होंगी जब बाबूजी नहीं रहे होंगे? हम अपने पिता को नहीं जानते, नहीं देखे। देखिए गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा कह लिया जाए कि भावनात्मक सॉरी, मैं चाहूँगा कि आपको जो भी हमारे चलते थोड़ा सा भावनात्मक ठेस पहुँचे है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि किसी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनको समय से पहले जाना पड़ता है और कुछ होते हैं कि सब कुछ देने के बाद हो जाते हैं। तो लेकिन आप एक बहादुर महिला हैं और आप रोइए मत, ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक बहादुर महिला हैं जो अपने लाइफ में स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हैं। फिलहाल मैं उस टॉपिक को वहीं छोड़ता हूँ। और आप कितनी बहनें हैं? हम ही हुए थे। अच्छा। और हम 3 महीने के थे तभी हमारे पापा एक्सपायर कर गए थे। तब के समय में ऐसा कोई ये नहीं था जिसे आप बोले टेक्निकल डिजिटल जी। फोटो तो खींच के आदमी रखे रहे, मोबाइल ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, इसलिए कोई चित्र भी नहीं है, इसलिए हम उनको देखे नहीं। आप मतलब मिस करते हैं पापा को बराबर, और ये स्वाभाविक है। फिलहाल आप धन्य हैं कि आपको पब्लिक का प्यार मिल रहा है। जो पिता की कमी है वो पब्लिक कहीं न कहीं पिता और माँ का रूप बन के आपको दे रही है। और मैं तो यही कहूँगा सबसे कि ये जो कमी मंजू जी के जीवन में है, आप लोग इसी तरह से प्यार दुलार अपना बनाए रखिए, ताकि भविष्य में इनको इस तरीके से कभी किसी के सामने रोना ना पड़े। मम्मी क्या करती है? मम्मी भी साल भर थी, शायद हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन मेरी दादी बताया करती थी साल भर मेरे साथ थी। उसके बाद उनकी शादी कहीं और हो गई थी। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद आप 3 महीने की थी, इसके बाद माँ थी 13 महीने मेरे साथ थी। इसके बाद मायके गई थी, और मायके जब गए थे तो मुझे लेके गए थे जी। मेरे दादी दादा गए थे, उनको बोले थे कि आपको अगर आना हो तो आइएगा, लेकिन हम अपनी बिटिया को लेके जा रहे हैं। तो मेरे दादी दादा मुझे उठा लाए थे यहीं पे, मेरा जहाँ जन्म हुआ था। तो वही दादा दादी के साथ 3 चाचा चाची हैं, दादा दादी इस समय नहीं है, वहीं पर रहे। गाइस, आज पहली बार मैं इतने उम्र में पहली बार मुझे भी ये आभास हुआ कि वास्तव में दुख क्या होता है, जिसका पिता पैदा होते ही इस संसार में न हो, पिता का साया उड़ गया हो, और माँ जो है कहीं दूसरी जगह शादी कर ली, उस बेटी को अपना जीवन इस्टेब्लिश्ड करना और इस स्तर तक आना, ये सीख की एक बहुत बड़ी कड़ी है, समझ लीजिए। इस समाज को सीखने की ज़रूरत है। जो महिलाएं कहती हैं
कि हमें हमारे पति, हमारे पिता, हमारे भाई का सपोर्ट नहीं मिलता है। आप वो सभी महिलाएं मंजू जी को देखें और इनको आइडियल मानकर अपना काम करें, क्योंकि इस स्तर पे तो हमको नहीं लगता है कि हजार महिलाओं में किसी एक के साथ कुछ हुआ हो, सबके साथ नहीं होता है। बाकी हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। दादा दादी आपको जब लाए तो फिर कैसे, कोई कमाने वाला घर में था, कैसे सब कुछ चला बचपन? देखिए बहुत ज्यादा तो हम नहीं जानते जी लेकिन जब से जानते थे जी मेरे दादा हमेशा हमको मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने देते थे। जी जी लेकिन हम 9th में थे तभी हमारे दादा एक्सपायर कर गए। लेकिन जब मेरे दादा एक्सपायर कर गए तो मुझे एहसास हुआ आज मेरे पापा नहीं मेरे साथ। और दादा हर समय हमको समझ लो कि एक पापा से ज्यादा मानते थे और हम पापा को तो जानते ही नहीं थे। जी जी लेकिन दादा भी जब 9th में थे हमारे साथ छोड़ दिए तब उस समय समझो कि बहुत तकलीफ हुआ और आज भी तकलीफ होती है उस पल वो क्षण सोच कर। दादा हमको कहीं से भी आते थे हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर खाने के लिए लाते थे। खाना खाते थे तो भी अपनी थाली में हमको खिलाते थे। मेरा सवालों का जो दौर है वो थम सा गया है गाइस, क्योंकि सवाल तभी आते हैं जब आप सही होते हैं, जब आप खुश होते हैं। और कोई बात नहीं, समय ऊपर और नीचे होता रहता है। जीवन की ये एक ऐसी कड़ी है सुख दुख की, जो आते और जाते रहते हैं। बस आदमी को हर समय लड़ना चाहिए। बाकी मंजू जी, मैं जानना चाहूँगा कि दादाजी के ख़त्म होने के बाद दादी आपके साथ कितना दिन रही? दादी मेरी शादी के बाद मेरे बच्चे भी हो गए थे तब इसका भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 6-7-8 साल में। अच्छा, एक्सपायर हुए। तो शादी वगैरह दादी ने अपने देख रेख में ही किया आपका? हाँ, चाचा चाची दादी। ससुराल आपका कहाँ है? भिखारीपुर गाँव है, मुस्काबाद बाजार। अच्छा, मछली शहर। जी जी जी। तो जब आप ससुराल आई और अपने ससुराल रहने लगी, तो यहाँ से म्यूजिक की जो स्टेज प्रोग्राम या गाना का है, ये दौर चालू हुआ या फिर घर से ही? नहीं, यहीं से हुआ, ससुराल से ही जी। और जैसे गाते तो थे जी। वहाँ भी, मायके में भी, सब शादी विवाह में सब लोग बुलाया करते थे और यहाँ भी सब जानते थे कि मैं गाती हूँ, अच्छा गाती हूँ, सब फॉलो भी करते थे। जी। लेकिन ये सब नहीं पता था रिकॉर्डिंग का क्या कैसे जी। जो होता है सोशल मीडिया के बारे में। तो हमारी शादी में मोबाइल भी मुझे जब मिली थी, छोटी वाली मोबाइल थी पहले, लावा वाली जो होती है बटन कीपैड वाली। तो कुछ क्षण बीतने के बाद बड़ी वाली मोबाइल जब मेरे पास आई जी। तो वही मोबाइल मेरी मम्मी जो दूसरी जगह गई है उनसे हमारी पहली मुलाकात अभी वो हैं? उनसे हमारी मुलाकात जब मैं शायद 6-7 में पढ़ रही थी। जी। तो पहली मुलाकात दादाजी हमारे कहीं मेले वेले में थी, मुलाकात हुई थी। जी। तो लेके आए थे, तो वहीं से धीरे धीरे उनसे रिश्ता जुड़ गया था। वहाँ अब भी जाती है नौताकारी में, यहाँ मेरे मायके में। अच्छा। मम्मी को लोग बुलाते हैं तो वही के भाई, मम्मी के वहाँ 3 बेटे हैं, एक बेटी है। जी। तो मुझे मोबाइल दिया था ये टच वाली, तो मोबाइल माँ की तरफ से आया? हाँ। तो उसी मोबाइल में हम ये सब देखती थी, गाना वगैरह सबका। तो जो मैं गाना गाती थी वो सब मैं सुनती थी मोबाइल में। तो मैं सोचती थी कि ये सब गाने तो हम भी गाते हैं, तो शायद हम भी गा सकते हैं, मोबाइल में आ सकते हैं। तो वही से हम शुरू कर दिए। 2019 में हम पहला गाना गाए थे, बनारस जाके पांडेपुर में गाए थे। मंजू जी, एक बार मैं बैठ जाना चाहूँगा कि जब माँ से आपकी मुलाकात दोबारा हुई तो कहीं आपके दिल में ये बातें नहीं आई कि इनसे सवाल पूछा जाए कि माँ, पिताजी के जाने के बाद मैं तो थी, मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम मुझे छोड़ के चली गई? देखिए, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी तो मैं तब भी छोटी ही थी। अच्छा, मुझे इतनी समझ नहीं थी। जी जी।
मैं तो उनके पास जाती ही नहीं थी, मैं तो उनसे डरती थी। वो अपने घर भी ले जाना चाहती थी, मैं नहीं गई। मैं सबसे बोली कि मैं उनके घर साथ नहीं जाऊंगी, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं पे रहना है, और मैं उन्हें नहीं जानती। ये जो दौर रहा आपका, ये बहुत दुखों भरा रहा। चलिए हम आते हैं आपके आज के जीवन में। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। आप उनको क्या अपने जैसा बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनाना चाहेंगे। कि वो भी एक अच्छे कलाकार और एक अच्छे लेवल पे हों? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को कहीं न कहीं अच्छी दिशा दें। मंजू जी, एक चीज देखने को आजकल समाज में मिलता है कि लोग, महिलाएं रील की तरफ ज्यादा भाग रही हैं। जैसे आप के गाने की ही बात कर ली जाए तो उसमें तमाम लोग रील बना रही हैं महिलाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि रील बनाने के चक्कर में वो अपने सास ससुर वगैरह या लोगों को सेवा वगैरह नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा मत करिए। देखिए, हम भी आज यहाँ तक पहुँचे हैं जी तो सबको साथ लिए दिए। जी बच्चे, परिवार, सासू माँ, सब परिवार। जी तो क्या हम नहीं कुछ कर पाए हैं? ऐसा नहीं होता, किसी को इग्नोर करके कुछ हासिल नहीं होता है। सही। अगर सब खुश रहते हैं तो भगवान भी खुश रहते हैं, आशीर्वाद सही। देते हैं। आप अवधी के अलावा और किन किन भाषाओं में गाना गाई हैं या गाना चाहेंगे? गाते तो सब है मन से, जैसे हिंदी, भोजपुरी हुआ, हरियाणवी भी एक आख्या का काजल, ये भी गाते हैं जी। और बाकी अवधी अगर लोग मेरी। हम समझ रहे हैं, अगर आपको चांस मिले कि आपको हिंदी का प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आपको क्या फील होगा? गाना चाहेंगे? बिल्कुल गाएंगे। हिंदी गाना चाहेंगे आप? बिल्कुल गाएंगे। तो स्टेज वगैरह का जो परफॉर्मेंस हिंदी का होता है उस पे क्या लोगों का रुझान होता है आपके प्रति? कोई सुनता ही नहीं है, हिंदी गाना नहीं सुनता मेरे मुख से कोई। अच्छा, क्योंकि आपका एक आवरा हो गया है अवधी का। वही सब फरमाइश लोग मोबाइल देख देख कर जी। ये गाना सुनाइए, ये गाना सुनाइए, ये गाना सुनाइए। अदर कोई गाना गाते हैं अपने अलावा तो कोई सुनता ही नहीं। ये बताइए, अच्छा जैसे आपकी जो स्टारडम है इस समय पब्लिक में, वो एक इस प्रकार की स्टारडम है कि जैसे कुछ लोग दिमाग तक ही रह जाते हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग दिल से होते हुए किचन तक पहुंची हैं। मतलब महिलाएं रोटी बनाती हैं तो आपको ही सुनते हुए उनकी रोटी, उनका दाल, उनका चावल होता है। कभी अगर नमक तेज हो गया तो उसकी जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? अब हम ही होंगे भाई। और कौन होगा? शायद हम गाना नहीं गाते होते तो सुनती ना, नमक तेज होता है ना। जी। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए क्योंकि मेरी मिसेज खाना बना रही थी और वही चटक के इधर नमकवा वो एक आप गाना गाई है। हाँ। तो सुनते हुए वो खाना बना रही थी और उस दिन नमक तेज हुआ तो हमने उनको कहा कि बताइए आपने नमक तेज कर दिया। तो बोली वही गाना सुन रहे थे मंजू जी का। हमने कहा जाने दीजिए, फिर आपको बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो आपके गाने में वो दम है कि लोग अपने काम को, गाना सुनते वक्त अपने काम को भूल जाते हैं। मेरा सौभाग्य है, मेरी छोटी सी कोशिश थी। अभी हम कुछ नहीं है, अभी हम मेहनत कर रहे हैं और सबके बीच में ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देने के लिए आप लोग ऐसे अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखे रहिए। हम बात करने वाले थे चुनाव का। ये जो स्टारडम है, क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगी? नहीं। कभी जैसे पवन को टिकट मिल गया, खेसारी कभी? देखिए, एक चीज होता है जी, आज जैसे कहावत कही गई है कि इंसान का पेट कभी भरता ही नहीं। हाँ, ये सत्य है। उसे भगवान जितना दिए जाए, हाँ, लालच बढ़ती रहती, उतना ही उसको कम पड़ता है। जी। तो हम जिस स्टेटस पे है, जहाँ से हमको लोग जानते हैं जी, अगर हम ऐसा करते हैं जी, तो उसमें विखंडन होगा। हाँ, ये तो है। लोग हमको लाइक करेंगे, कुछ लोग हाँ, जैसे आप जिस पार्टी से होंगी वो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन जिस पार्टी से नहीं होंगे विरोध होगा। सब पार्टी से हो नहीं सकते नहीं। और इस टाइम जो काम कर रहे हैं इसमें कोई पार्टी अनपार्टी है नहीं, आप सबकी है। सही बात है, हम सबके हैं जी। तो हम यही चाहते हैं कि सबके बीच में से बने रहें, कोई चुनाव नहीं लड़ना। अच्छा, जब आप सिंगिंग लाइन में आई तब से आज तक आप अपना अनुभव बताइए कि लोगों का विरोध
क्योंकि बहुत सराहना करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन विरोध करने वाले भी 20% होते ही हैं बिल्कुल सबके, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करिए। तो क्या आपको विरोध का कभी ऐसा सामना करना पड़ा? बहुत। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आज 5 साल इस जी इंडस्ट्री में गुजार दिए तो कोई हमारा बुराई नहीं किया होगा। हर इंसान के पीछे होता है कि कोई आपको देख के खुश रहता है तो कोई आपकी बुराई करता हाँ है। बिल्कुल करता है। हम शुरू में ब्रिजेश के साथ हमेशा जी। जाया आया करते थे बाइक से, जी और ठीक है, कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है जी तो तुरंत उसको पॉपुलैरिटी मिल नहीं जाएगी। नहीं। उसके लिए तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, हाँ। स्ट्रगल करना पड़ेगा। जी स्ट्रगल के दौरान जी ये होता है, सबके अंदर ये होता है कि दुनिया में एक चीज मैंने देखा है, जी अगर कोई कुछ करना चाह रहा है, जी अगर इंसान उसका सपोर्ट करे तो शायद वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाए। जी सही बात। लेकिन उसे कामयाब होने के लिए इतना समझ लो कि सब कुछ, माने कोई भी हदें पार कर सकते हैं जहर की तरह। हाँ, ये कुछ कर ना पाए। जी लेकिन जब वो इंसान सक्षम होता है, इस मेहनत करके स्टारडम को पा लेता कुछ है, पा लेता है, तब वही इंसान कहते हैं कि देखिए मंजू जितना मेहनत की जी और आखिर में अपनी मेहनत के आगे भगवान को झुका दी। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। जी लेकिन जब हम स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम, हम XYZ, ये समझो कि कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया था। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे गायक हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कॉमेडियन हैं, जितने भी XYZ ले लीजिए, कोई भी सपोर्ट नहीं किया था। कभी कभी हमारी इच्छा भी होती थी कि हम उनके साथ गाना गा लें, उनके साथ प्रोजेक्ट कर लें। आज मेरे साथ कोई भी छोटा बड़ा कलाकार जिसको ना भी आता हो, हम जिसको जानते हैं कि कोई पॉपुलैरिटी नहीं पा सकता है, फिर वो उसका मन रखने के लिए हम नहीं, पैसा उसके पास बजट होता है, चलिए ठीक है करते हैं। लेकिन हमने ये चीज अपने आंखों से देखा है, और हर बातें कही नहीं जाती हैं कि मंजू जी कोई सपोर्ट नहीं किया है। सही। और जब हम ब्रिजेश के साथ जाया करते थे, बहुत सारे लोगों से मुझे ये सुनने को मिला था कि इनको क्या आता है। अच्छा, इनको क्या आता है, गाना वाना गाने नहीं जाते, जैसे प्रोग्राम जाते थे गाना वाना नहीं गाने जाते थे, ऐश करने जाते थे। सोचिए जब हम ऐसा सुनेंगे तो हमको कितनी तकलीफ होगी। हम अपना घर छोड़ के यहाँ अपने हस्बैंड के साथ, दोनों बच्चों के साथ रह रहे थे कुछ पाने के लिए। अगर हम सुने तो हमको बहुत तकलीफ, लेकिन हमने कहा, जिन्होंने हमसे कहा, हमने कहा ठीक है, जब हम ऐसा कर रहे होंगे तब ना, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम एक दिन हम सबके सामने जरूर लाएंगे। सही। आपने मेहनत किया और उसका फल आज लोगों के सामने है। कभी ऐसा हुआ कि जो आपकी बुराई कर रहा था वो मिलने के लिए आया हो?